तुझे गंगा मैया मेरी, तेरी कितनी निर्मल धार, वो एक बूंदी चुमन करे तो पाप होत सब चार, तो पाप होत सब चार, बड़े बड़े पापी तार। देव ऋषि प्रतिदिन करें मां गुणगान तुम्हारे, तो कहीं सोनम समझाए और मां तो मेरो मन चंगा, और कृपा की थोड़ी सी दृष्टि करो मां मेरी गंगा। आदरणीय समस्त श्रोता बंधुओं, राधा रानी कैसेट के प्रबल सौजन्य से मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ महाभारत में जो हमें ये प्रमाण मिला है। जब भगवान विष्णु बलि के दरवाजे पर जाते हैं और जब 3 कदमों में तीनों लोकों को नापा, एक कदम इनका स्वर्ग में पहुंचा, जो ब्रह्मा जी ने पैर के अंगूठे को धो करके अपने कमंडल में कर लिया, जिससे वो गंगा जी बनी। बाद में गंगा जी का विवाह किस तरह से हुआ था, तो आइए गौर करते हैं गंगा की शादी कब हुई, कैसे हुई, किसके साथ हुई, तो गौर करते हैं। महाभारत में जो हमें ये प्रमाण मिला है, एक प्रतीक नाम के राजा हुए, तो ये राजा संतानहीन थे। हुआ ऐसा कि प्रतीक नाम के राजा थे, और ना घर में कोई संतान भई, कोई आंगन की छवि अधूरी थी, महारानी भी हैरान भई। भगवान किसी को नहीं देता। कोई किसी बात से पीड़ित है, कोई किसी बात से पीड़ित है। प्रतीक नाम के जो राजा थे, राजा और रानी बड़े व्याकुल थे, क्योंकि इनके घर में किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया। साथ साथ हम आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ कि संसार में सर्व सुख भगवान ने किसी को नहीं दिया है। कोई किसी बात से दुखी है तो कोई किसी बात से दुखी है। एक दिन मेरे दिमाग में आया और मैंने जो सोचा कि आज के संसार में कोई न सुखी है, हर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। थोड़ी सामाजिक बात कह रही हूँ। किसी ना किसी बात से हर कोई दुखी है। किसी के पास बेटा है तो उस बेटा से दुखी है, और किसी के
के पास बेटा नहीं है वो बेटा के लिए दुखी है, किसी के पास भूख है तो भोजन नहीं है, और किसी के पास भोजन है तो भूख नहीं है। क्या लीला है तुम्हारी श्याम? किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। क्यों? कोई दुखी संतान से कोई संतान हो, कोई दुखी अपमान से कोई सम्मान से। में आ जाइए उसी जगह पर महाराज प्रतीक और उनकी अर्धांगिनी पुत्र ना होने के कारण दुखी हो जाते हैं, तो मन में सोचते हैं अब भगवान की शरण में ही जाना चाहिए। और एक बात और बता दें, ध्यान रखना, जिस डाली को प्राणी पकड़ता है वो डाली टूट जाती है, जिस दरवाजे की ओर जाता है वो दरवाजा बंद नजर आता है, तो अंत में भगवान का ध्यान ही आता है। तो दुखी होने के बाद भगवान की तपस्या की, और तपस्या किसकी की? उन्होंने गंगा जी को ध्यान हरिदम नौनी रटन लगाए। गंगा जी की तपस्या करते करते कहाँ पर से विदित हो गई, नतीजा ये हुआ लोगों, हाय परसेसी बीत गई पन्नों में। हाय परसेसी बीत गई पन्नों में, गंगा जी के सिर भजन में।
गंगा जी की तपस्या करते करते जब वर्षें से व्यतीत हो गई, लेकिन भक्ति के अंदर कितनी बड़ी शक्ति हुआ करती है, कितनी बड़ी तासीर हुआ करती है। वहां पे प्रकटी भई गंगा महामाई, और राजा सो कहियो पानी। आले मान लियो कछु एक उधारी, तीनों गंगा जी ने पियान, अरे दोनों ने रटन लगाई। जिस समय गंगा सामने पहुंचती हैं और कहती है हम तुम्हारी भक्ति से बड़े मग्न हैं, हम तुम्हारे इस त्याग को निहार करके बड़े प्रसन्न हैं, आप हमसे कुछ मांग लीजिए। तो पत्नी गंगा जी से अनुरोध करते हैं, हाथ जोड़ करके कहते हैं मैं केवल तुमसे ये मांगने आया हूँ कि मेरे घर में पुत्र पैदा हो जाए, कुछ और भी कहना चाहता हूँ। गंगा जी कहने लगी है, कहिए महाराज प्रतीक, निसंकोच कहो, क्या कहना है तुमको? जवाब दिया, केवल हम आपसे ये कहना चाहता हूँ मेरे पुत्र पैदा हो और आप हमारे पुत्र की पत्नी बने, बस, इसके अलावा हमें कुछ और नहीं चाहिए। गंगा जी कहने लगी, तुमने अगर ये कहा है हम तुम्हारे पुत्र की पत्नी बने तो जाओ, तुम्हारी इच्छा ये पूर्ण होगी, हम तुम्हारे पुत्र की पत्नी बनूंगी, अवश्य बनेंगे। ये बात कहने के बाद गंगा जी चली गई, और जब गंगा जी चली गई, लौट के पत्नी जब घर पे आए हैं, देखिए अब गंगा जी का दिया हुआ वरदान अंत में आरे वृंदावन में आंगन में अब होए गई होताई। महाराज प्रतीक जो शांतनु के पिता थे, इन्होंने एक दिन शीशा में अपना चेहरा देखा और सर पे कुछ बाल सफेद निहार करके, मान लीजिए उन बालों ने ही उनसे संकेत किया हो, इशारा किया हो। लिखा तो मैंने यहाँ तक देखा है, जो हमारे परम पूजनीय स्वर्गीय गुरु ब्रजेश कुमार शास्त्री जी बता के चले गए। आइए, जो लिखा है उन बालों ने मानो संकेत किया हो कि बाल
है, ऐसा ही नहीं। देखिए परमेश्वर की गद जिस समय शांतनु के प्रतीक देखते हैं, हमारे ऊपर चौथापन है, हमारे ऊपर वृद्धावस्था है, और अब बुढ़ापे में भगवान का भजन करना ही अति आवश्यक हुआ करता है। तो संसार के मोह माया को छोड़ करके अब हमें परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि सब धोखा दे जाएं मगर प्रकृति की बनाई हुई दो चीजें कभी किसी को धोखा नहीं देती हैं, एक मौत एक बुढ़ापा। तुम दोनों को भूल जाओ मगर इनको पता है कि तुम कौन सी गली में हो, किस मोहल्ले में है, और बिना बुलाए ही आ जाते हैं, एक मौत और एक बुढ़ापा। तो जब बुढ़ापा देखा है, प्रतीक ने कहा है बेटा अब हमारे ऊपर वृद्धावस्था है, हम तो भगवान का भजन करेंगे और ये राज्य तुम संभालो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। क्या? तो शांतनु बोले हैं सुनो मेरे लाल, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, लेकिन जब तुम जंगल में जाओगे उस वन में क्या सुंदर सी मिलेगी सुकुमारी है जीवन, बनी है नाग तुम्हारी है। कहने लगे हैं महाराज प्रतीक, सुनो मेरे लाल, जिस समय तुम जंगल में जाओगे उसी वन में सुंदर सी मिलेगी सुकुमारी है जीवन, बनी है नाग तुम्हारी है। बाएं गुजर रखी हो या दीवानी है, यही अंतिम दिन है हमारी है। सुनो मेरे पुत्र, जंगल के बीच में बहुत सुंदर लड़की मिलेगी और तुम उसी से शादी कर लेना, लेकिन उसे बड़े प्यार से रखना मेरे लाल, कहीं तुमसे ऐसी बात ना हो जाए जब वो लड़की कभी तुमसे रुष्ट होकर के चली जाए। मेरा तुमसे अंतिम शब्द है, अब हम यहाँ से जा रहे हैं और ये मैं तो वन में जंगल में भजन करेंगे भगवान का। अपने पुत्र को समझाने के बाद अंत में महाराज प्रतीक जो थे तो इतनी कह के पुत्र से चल दीनी नृपाल, अदयो मुकट निजात में चल दीने तत्काल। अपने पुत्र शांतनु के सर पर उतार करके मुकुट रख दिया है, बेटा संभाल कर रखना इस राज्य सिंहासन को, क्योंकि राजाओं के अंदर 14 दोस्त हुआ करते हैं, उन दोस्तों में मत फंस जाना। इतना कहने के बाद
महाराज वहां से चले जाते हैं। अब आइए इधर देखते हैं महाराज शांतनु वहां के राजा बने। तो फिर क्या हुआ, लिखा तो मैंने यहां तक देखा। एक दिन महाराज शांतनु देखा। अब वो लड़की जो वृक्षों की लताओं में छिपी हुई बैठी है, जिसका चेहरा चंद्रमा की भांत दिखाई पड़ रहा है, दूर खड़े हो गए। दूर से उस लड़की को जब देखा है, अपने पिता के वचनों का ध्यान आया। पिताजी ने ये कहा था, वन में तुम्हें एक सुंदर सी नारी मिलेगी, जिसके साथ तुम्हारा विवाह होगा, उस लड़की के साथ विवाह कर लेना। दूर से जब देखा, देखते ही रह गए। अरे वो लड़की क्या थी बेटा, कजा फूल नकी रे फूलवारी है, दे रही मोरे सुकुमारी है। दूर से निहार रहे हैं, वो सुंदर राज दुलारी फुलवारी के बीच में बैठी है। दूर से देखते रहे, खड़े रहे, अंत में ध्यान में आया, कहीं ऐसा तो नहीं है इसी के साथ मेरा विवाह हो, कहीं ऐसा तो नहीं है यही मेरी पत्नी बने। और अगर मैंने इससे कुछ कहा, सौंदर्य को देख करके खड़े के खड़े ही रह गए। गंगा जी महाराज को निहार करके उनके दिल की बात समझ करके इशारा किया। इशारा करते हुए कहा है, आप कैसे खड़े हो, आप इधर आइए ना। आहा के वो समझ गई अपनी मन में,
संग करो। बोली है गंगा तुम शादी मेरे संग का, शोभा दीजिए मुझे की। भैया जिस समय गंगा अपने करीब बुलाती हैं और जवाब दिया है इधर आओ ना, आप किस तरीके से खड़े हो और आज अपने मन की बात हमसे कहिए ना। जैसे इतने शब्द सुने हैं शांतनु घोड़ा से उतर करके नीचे आए हैं और जवाब दिया है देवी माफ करना, मैं तुम्हें निहार करके सब कुछ भूल गया हूँ और तुमसे ज्यादा नहीं सिर्फ और सिर्फ प्यार की भीख मांगते हैं, तुम हमसे गंधर्व विवाह कर लो। क्या कहा? गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह किसे कहते हैं? इसे आज की डेट में कहते हैं लव मैरिज, यानी प्यार में शादी। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। बोले है महाराज प्रतीक के पुत्र शांतनु। सुना मेरे संग रहो मेरे घर में और तुम मानो सीख हमारी है। हमारी पत्नी बनो और मुझसे शादी कर लो, क्योंकि हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते हैं। तुम्हारी जैसी सुंदर स्त्री मैंने आज दिन तक नहीं देखी। मैं तुमसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ गंगा, तुम हमसे विवाह कर लो। अगर तुमने विवाह नहीं किया हम तुम्हारे बगैर अपने घर में कैसे जा सकते हैं? बोले हैं महाराज तुम रहो हमारे संग साथ में रहूं तेरे, अब कोई नहीं आवे मन में भैया कभी मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा और हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल आप हमारे साथ में विवाह कर लीजिए और आपकी जो इच्छा होगी मैं उसकी पूर्ति करते रहेंगे और जीवन भर पत्नी व्रत धारण करेंगे। आप मुझसे विवाह कर लीजिए। वो लड़की कहने लगी, सुनो महाराज प्रतीक के पुत्र शांतनु, शादी तो हम कर लेंगे लेकिन शादी ऐसे नहीं करेंगे। कैसे करोगे? कैसे होगी?
तो जवाब दिया शादी तो होगी मगर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? तो गंगा जी बोली है, सुनो महाराज प्रतीक के पुत्र शांतनु, शादी अगर करना चाहते हो, मेरे प्यार में अगर पागल हो, तो कुछ बातें मंजूर करनी पड़ेंगी। सुना, हम शादी को तैयार, शर्त ये लगा हमारी है। अच्छा करें चाहे गलत करें, लेकिन आप बीच में टोकोगे नहीं। और अगर तुमने जो बीच में कभी टोक दिया, मैं उसी दिन तुम्हें छोड़ करके सदा सदा के लिए संसार से चली जाऊंगी और मैं बाद में कभी तुमसे मिलने के लिए नहीं आऊंगी, तुम हमारे दर्शन नहीं कर पाओगे। महाराज प्यार में इतने अंधे हो गए, उस सूरत पे इतने बलिहार हो गए, मानो सब कुछ भूल गए। हाँ, जवाब दिया ठीक है, मुझे मंजूर है, तुम जो कहोगी हम उसी के पीछे रहेंगे, तुम जो करोगी बस वही हम करेंगे, लेकिन तुम मुझसे केवल शादी कर लीजिए। गंगा जी कहने लगी, सुनो महाराज, हम किसी को मारे या जिंदा करें, हम किसी का अपमान करें या किसी का सम्मान करें, आप कभी बीच में दखल नहीं डालोगे। प्रतीक के पुत्र शांतनु कहने लगे, बस अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, हम तुम्हारे पीछे रहेंगे, लेकिन सुना कि तुम बिना नहीं जी पाओगे, घर में भोजन खाऊंगा। तुम्हारे बीच में दखल नहीं डालेंगे, जो तुम करोगी बस वही मुझे मंजूर होगा, लेकिन तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे, आप मेरे साथ अभी चलो। हुआ ऐसा, वन में शांतनु के साथ में जिस समय गंगा जी का गंधर्व विवाह हुआ है, विवाह होने के बाद ऐसा ही नहीं, जिस समय महाराज चले हैं तो बोले हैं शांतनु चलो हमारे साथ में, और आज हर्ष उल्लास के साथ जब लेकर के चले हैं, बोले हैं महाराज प्रतीक के पुत्र शांतनु, गंगा हर बात हमें मंजूर के तुमसे दूर नहीं जाई, और जो कछु हमसे कही और वही संग में आने वाली। समझाई
देखिए परमेश्वर की गति, ब्रह्मा जी का दिया हुआ शाप शांतन, वो गंगा जी को साथ बुला करके जिस समय अपने घर पर लाए हैं और गंगा जी के साथ रहने लगे हैं, विवाह हुआ। और जब गंधर्व विवाह हुआ है और जब साथ रहने लगे हैं और जब धीरे धीरे समय गुजरता चला गया, ऐसा ही नहीं, एक दो दिन नहीं, बरसें सी जब व्यतीत हो गई, लेकिन गंगा जी के प्यार में इतने अंधे हो गए क्योंकि महाराज सब कुछ भूल गए। माफ करें, अब हम थोड़ी पौराणिक बात कहने के लिए जा रही हूँ। गंगा जी की शादी, ये गंगा जी जब आई थी तो महाराज वशिष्ठ जी ने श्राप दिया था 8 वसुओं को और कहा था कि तुम्हें भूतल पर जाना पड़ेगा। तो 8 वसु जिस समय पहुंचे हैं, गंगा जी का ध्यान किया है, तो गंगा जी ने जवाब दिया है, जाओ, तुम्हें हम महाराज वशिष्ठ जी के श्राप से मुक्त जरूर करेंगे। तुम्हारा जैसे ही जन्म होगा, जन्म लेते ही लेते हम तुम्हें पानी में डुबा करके खत्म कर देंगे। ये वसु से कहा है तुम चिंता मत करो, ये कह करके गंगा जी आई थी। और जिस समय गंगा जी इधर रहने लगी है शांतनु के साथ में पत्नी बन करके, ऐसा ही नहीं भैया, अरे गंगा से करके प्यार रे और आंगन में समय बितायो। देखिए परमेश्वर की गति, गंगा जिस समय रहने लगे हैं बात शांतनु के पास में, फिर गंगा जी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म होता है। और जब पुत्र का जन्म हुआ, महाराज शांतनु बड़े ही खुश हुए, आंगन में बधाइयां बज रही हैं, औरतें नाच रही हैं, लेकिन उन औरतों को छोड़कर गंगा जी उस मासूम से बच्चे को उठाया और जब चल पड़ी तो शांतनु पीछे चलने लगे हैं। गंगा कहाँ जाएगी, अरे ये क्या करेगी? गंगा जी जिस समय चली हैं, लेकिन जैसे ही पहुंची हैं गंगा जी, बहते हुए पानी को निहारा है, पल की देर नहीं की, उन्होंने अपने तीनों कुमार बहाई है, बने जल में दौड़े
देखिए परमेश्वर की गति, घर में बधाइयां बज रही हैं। उस बधाई को छोड़ करके गंगा जी अपने पुत्र को उठाया और लेकर के जिस समय चले हैं, गंगा की धार में जल में बहा दिया। शांतनु खड़े के खड़े ही रह गए, क्योंकि प्यार में इतने बड़े पागल थे। अरे अंधे थे। कैसी है माँ, जिस माँ ने अपने पुत्र को जल में ही बहा दिया, मार दिया। कहा अपने पुत्र को माँ आशीर्वाद दिया करती है, 1000 साल की उम्र देने की कामना किया करती है, लेकिन ये भी एक माँ जिसने अपने बच्चे को जन्म दे करके मार दिया, मगर कुछ बोले नहीं। और अगर कुछ बोलते हैं तो गंगा में छोड़ करके सदा सदा के लिए चली जाएगी। चुपचाप चले आए हैं, लौट करके जिस समय घर पे आए हैं, फिर एक ही नहीं, इसी तरह से एक एक कर मात ने मारे बेटा साथ, और फिर भी शांतनु भूपने छोड़ो नहीं साथ। वे औरत के प्यार में इतने बड़े पागल थे, बस सब कुछ भूल गए। देखिए विधि का विधान हुआ ऐसा कि 7 बेटा मार दिए, और जब 7 पुत्रों को मार दिया, अंत में 8वें पुत्र का जब नंबर आया है, महाभारत में जो हमें ये प्रमाण मिला है, ये धा नाम का वसु जिस समय पैदा हुआ तो हुआ ऐसा। अरे बहु 8वां पुत्र रे, और महाराज मगनी अति भारी। समय पैदा हुआ है, धा नाम का वसु बनकर के जिस समय आया है, 7 पुत्रों को जिस समय बहा दिया, उसी बात 8वां पुत्र लेकर के चली। लेकिन जैसे ही पुत्र को उठाया है, लेकर के जैसे ही पहुंची है, डुबाना चाहा, महाराज बोले ठहरो। अरे कैसी है तू माँ, अरे कैसी है तू माँ। हर माँ अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया करती है, मगर कैसी तू माँ। अरे गंगा केवल और केवल मुझे एक सवाल का उत्तर दे दे। क्या जवाब दिया सुनो कि कैसी तू निर्दयी माता, दया तेरे नेकन दिल में आई।
ये बता दे, अरे कैसी है तू माँ? हर माँ अपने बच्चे को आशीर्वाद की कामना दिया करती। तूने एक नहीं 7 पुत्र मार दी और ये भी मारने के लिए जा रही है